गंदम स्कैंडल के बाद अब शुगर माफिया भी मैदान में आ गया। ख़वातीन MNAs जो हैं वो शदीद ख़तरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया जिसकी वजह से नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और इस्तेकाम पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं, जो इस टाइम असम्बलियों में पहुँच चुकी हैं, वो परेशान हैं। ये क्या मामला है, ये सारी बातें आज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रूख वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में सबसे पहले अर्ज़ का ये करेंगे कि एहतजाजी तहरीक लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है और ये ठीक 9 मई से एक दिन पहले की बात है। ये कैसे शुरू होगी, क्या होगा और लाहौर में मार्शल लॉ, ये एक बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने ये बयान क्यों दिया, क्या देखा जिसकी वजह से बयान देना पड़ा। गंदम स्कैंडल के बाद अब शुगर माफिया भी मैदान में आ गया। एक नई कोशिश शुरू हुई है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है और ख़वातीन MNAs जो हैं वो शदीद ख़तरे में हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया जिसकी वजह से नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और इस्तेकाम पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं, जो इस टाइम असम्बलियों में पहुंच चुकी हैं, वो परेशान हैं। ये क्या मामला है, ये सारी बातें आज करते हैं। सबसे पहले ये कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो बाल बचे हैं। उनका एक हादसा हुआ, उनकी गाड़ी को जो उनके टायर हैं वो ब्लास्ट हो गए दोनों, लेकिन वो बिल्कुल खैरियत से हैं। वो यहाँ से तो बच गए, लेकिन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनते बनते ऐसा लगता है कि जैसे उनके बिल्कुल सामने से ये कमेटी किसी और को मिलने जा रही है। अब शेख वकास अकरम साहब का नाम तजवीज़ किया जा रहा है सियासी कमेटी की जानिब से। ये ख़बर अपनी जगह पे एक दिलचस्पी है कि PTI जो सियासी कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने आपको पता है कि कुछ ये तकरीबन 1 माह हो गया है कि शेर अफजल मरवत साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उनका नाम जो है इमरान खान साहब ने फाइनल कर दिया। कुछ लोग गए फिर 2 जगहों पे। एक जगह पे तो इमरान खान से कुछ लोग मिले जेल के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब आप ना बनाएं, बड़ा मसला हो जाएगा। आपको पता है इनको तो बयानात देने से हम नहीं रोक पाते, ये जज्बाती आदमी हैं, ये है वो है, तो बहुत हम वहाँ पे कोई ऐसा बंदा लाएं जो हुकूमत को परेशान करे और टेक्निकली मात दे हुकूमत को, क्योंकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी अहम होती है। ये सारी बातें हुई तो इमरान खान साहब खुद भी सोचने में मजबूर हो गए और इससे पहले वो कहते थे बस मैंने क्या दिया, और यही उनका वो एक टोन होती है। लेकिन होता ये है कि उनको जो पहले जाके इन्फॉर्मेशन दे देता है, पहले जाके जो उनसे बात कर लेता है, तो उसके मुताबिक उनका वो सोच और नज़रिया और जो देखने का ज़ाविया बदल जाता है। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कुछ लोग कौमी असम्बली में भी मिले जाके हुकूमती लोगों से, और उन्होंने उनको जाके कायल किया कि जनाब हमारा तो चलो नुकसान होना ही होना है, लेकिन आप लोग भी बच जाएं, इस बंदे को ना बनने दें। और जो इतना डिले आया उसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत की आशीर्वाद भी हासिल थी। तो ये मैंने पहले भी किसी व्लॉग में अर्ज़ किया था कि पूरी एक गेम बनाई गई शेर अफजल मरवत को बाहर करने के लिए। अच्छा, जिसमें अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग किसी हद तक कामयाब हो गए। खबर आपके सामने ये रख रहा हूँ कि फिर सियासी कमेटी जो थी उसमें वोटिंग हुई PTI की, और सियासी कमेटी में जो ख़बरें जो ज़राए ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के हक़ में असद कैसर, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और जुल्फ़ी बुखारी सामने आए, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज जो हैं वो शेर अफजल को हटाने के लिए वकास अकरम यानी झांग से शेख वकास अकरम उनका नाम सामने ले आए। अच्छा, फिर हुआ ये कि ये अब आप देखेंगे ज़्यादा लोग तो उस तरफ हैं, दूसरी तरफ, लेकिन उस सब के बावजूद जो है शेख वकास अकरम की तरफ ये गेम बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चूँकि इनकी प्लानिंग अच्छी है, लॉबिंग अच्छी है। और PTI की जो सियासी कमेटी है उसमें शेर अफजल मरवत को भी नहीं बुलाया गया, यानी वो पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं। और ये जो दिलचस्प सिलसिला है ये चल रहा है। फिर हुआ ये कि 1 हफ़्ता पहले की बात है, खान साहब से सहाफ़ियों ने अंदर पूछ लिया, तो उन्होंने पहले कहा हाँ नाम दिया था लेकिन अभी मुशावरत कर रहे हैं। 2-3 मरतबा मुख्तलिफ एंगल से सवाल आया, मगर जवाब वही था कि अभी हम मुशावरत कर रहे हैं। ऐसा जैसे कि खान साहब की जो सोच थी उसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं वो हो गई, और वो दाएं बाएं करने में किरदार किन का, इसी लॉबिंग का कि जो नहीं चाहती। अच्छा, अब अगली जो दिलचस्प बात वो ये है कि गंदम स्कैंडल आया और अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम लिया गया। मोहसिन नकवी साहब का नाम बहुत कम जगहों पे आ रहा है और काकड़ साहब का नाम बार बार लिया जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीगी जो हमारे रहनुमा हैं वो भी हमें निजी महफिल में काकड़ साहब की तरफ बार बार इशारा करते हैं, उनकी आशीर्वाद से हुआ जो भी हुआ। काकड़ साहब ने पहली बात तो ये कहा कि जी कुत्तों के लिए जो खुराक आती है बाहर से, उसके ऊपर तो महंगी खुराक आती है, उस पर तो कोई शोर नहीं मचा रहा, और जो शोर मच रहा है वो सारा इसके ऊपर मच रहा है कि जी
वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये तो कारनामा है हमारा कि इससे जो आम लोग हैं, गंदम यहाँ पे वाफर हो गई है, हमने मंगवा ली थी, पैदा भी ज़्यादा कर ली, अब इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है यहाँ पे, इससे सस्ती हो गई है, इससे अब रोटी भी सस्ती होगी, आटा भी सस्ता हो रहा है। तो आम आदमी के लिए यानी कि बेसिकली हमने किया, और वो हो सकता है, मुमकिन है, कुछ जगहों पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब का जब नाम ज़्यादा लिया गया तो काकड़ साहब ने भी इधर उधर से मदद तलब की कि जनाब ये देखें, एक तो मैं इसका खुद दिफा करूँगा, उन्हें गो एड दिया गया कि जाओ आप अपना दिफा करो, बाकी हम मामला देख लेंगे। तो इसलिए वो उन्होंने ना चिल वो है इस टाइम, लाइट लिया हुआ उन्होंने सारे मामले को, वो ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया और सब ठीक ठाक रहा है। अच्छा, अब हुआ ये कि आज दुनिया में ही खबर छपी सुमान गनी साहब की कि गंदम स्कैंडल के बाद चीनी बरामद करने की तैयारियां, शुगर मिल्स मालकान का हुकूमत पर दबाव। खबर ये है कि इस वक्त जो है कहा जा रहा है शुगर मिल्स मालकान की तरफ से कि इस सूरत हाल में चीनी बरामद की जाती है। जो खबर यह है कि मुल्क में गंदम की बड़े पैमाने पर दरामद से पैदाशुदा बहरान के बाद चीनी की बरामद की तैयारियां जारी हो गई हैं और बरामद कुनंदगान हुकूमत पर असरअंदाज हो रहे हैं, यानी प्रेशर डाल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर इस सूरत हाल में चीनी बरामद की जाती तो चीनी का बहरान पैदा होगा, चीनी की कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। मालूम हुआ है कि शुगर मिल्स मालकान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया है, अजाफी चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर हुकूमत ने मुतल्लिका हुकाम से इस हवाले से चीनी की सूरत हाल बारे दरियाफ़्त किया तो कैन कमिश्नर ने जवाब दिया कि चीनी मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद है, इस हवाले से किसी परेशानी का इम्कान नहीं है, जिस पर बाद शुगर मिल्स मालकान और चीनी के बरामद कुनंदगान की जानिब से मुतल्लिका काम पर दबाव डाला जा रहा है। आपको पता है शुगर मिल्स जो पाकिस्तान में है वो ज़्यादातर बड़े हमारे सियासी ख़ानदानों के ज़ेर असर हैं, यानी हमारा पाकिस्तान का कोई ऐसा सियासी ख़ानदान बड़ा नहीं है जिनके पास, यानी जरदारी साहब, शरीफ ख़ानदान, चौधरी बरदरान, अब आगे पीछे लोगों ने सेल की, खुसरो बुख्तियार साहब होते थे, वो बाद में पता चला उन्होंने और भी शुगर मिल्स ले ली। तो ये बड़े पावरफुल हैं, और जब भी कोई मसला होता है, आपको याद होगा तरीन साहब के बारे में भी, उनकी भी अपनी शुगर मिल है, तो बड़ा उस वक्त खुल खिला के ये बात होती थी कि यार ये बड़े ताकतवर लोग हैं, और ये बात भी दुरुस्त है अपनी जगह पे, और इनको रोकना भी अपनी जगह पे एक मुश्किल काम है। इस वक्त जो है ये इनकी एक अपनी गेम चल रही है, और वो इस टाइम कह रहे हैं कि आप जो है ना, हुकूमत जो है वो उनसे हुकूमत से ऐसे फ़ैसले करवाना चाहती है जिसके बाद उनकी अपनी गेम सेट हो जाए। अब चूँकि मुल्क में, चूँकि आपको पता है मारा मारी की सिचुएशन है, तो हर बंदा ये कहता है कि चलो जहाँ से भी दिहाड़ी लग जाए, और यही सूरत हाल है। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर चीनी बरामद करने की इजाज़त मिली तो चीनी की कीमतों को आग लगेगी, बरामद कुनंदगान अपनी तिजोरियाँ भर लेंगे और फिर से हुकूमत जद पर आ जाएगी, लिहाजा हुकूमत इस हवाले से सोच समझ कर फैसला करेगा, यानी ख़बरदार भी किया गया है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये जो ख़बरें इस तरह की आती हैं ना, इसमें चूँकि कोई लॉबिंग कहीं ना कहीं हो रही होती है, इस हवाले से भी खबर निकाली जाती है, कोई सरकारी अफसर भी हो सकता है निकाल दे, हो सकता है जिनको कहीं पे अपना नुकसान का ख़दशा हो वो भी ये ख़बर निकाल देते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ दफ़ा तो चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर पावरफुल पीछे हो मामला तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाता। अब हुआ ये है, अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं कि जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो निशान ले लिया गया था, फिर इन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़े, फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हामिद रज़ा साहब की पार्टी उसमें शामिल हुए, और फिर ये पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया था, मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की होती हैं, जो इस तनासुब से दी जाती हैं कि आप जिस तनासुब से मुंतखब होकर आते हैं उसी तरह आपके ऊपर डिवाइड की जाती हैं। तो कौमी असम्बली में वो सारी सीटें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दी गई थी, और वही जो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो हक बनता था वो उन तक नहीं दी गई। फिर इस पर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त थी उस पर, यानी दूसरी जमातों के जो दी गई हैं उसके ख़िलाफ़ जो उनकी दरख्वास्त थी, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अब इसमें आर्गूमेंट्स तो मुख्तलिफ लोगों के हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना भी सकता हूँ। अतर मिनुल्लाह साहब, मंसूर अली शाह साहब, इन्होंने बड़ी बातें की, और फिर ये भी कहा कि भाई किसी की ये ऐसे कैसे दी जा सकती हैं किसी और को। मैं लुबे लुबाब आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ख़बर ये रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हलचल है, और पिछले कई हफ्तों से ये हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो ये फ़ाएँ वहाँ पर काम कर रही हैं कि जी जो मौजूदा चीज़ें हैं उनको शायद कोई उनकी जो मुद्दत है, मुद्दत मियाद वो बढ़ा दी जाएगी, कोई मामला इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन ये फिर
इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पार्लियामेंट से ये करवाना पड़ता है। ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर हुकूमत ने इसके बारे में कुछ और सोच रही है, जो कि यकीनी तौर पे कोई ना कोई प्लान हो रहा है, और अंदरूनी खाना कुछ ना कुछ हलचल ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जजेस हैं वो इस वक्त उसमें भी, यानी ये पहले तो बड़ी वाज़ह ग्रुपिंग उस तरह से थी, लेकिन अब भी कोई तकसीम नज़र आती है जो बज़ाहिर इस तरह से नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ये सारी जो ये मखसूस नशिस्त फ़ैसला जो मुअत्तल किया है पेशावर हाई कोर्ट का, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो रिलीफ मिला है। नून लीग की ख़वातीन आपस में एक दूसरे को फ़ोन करके कह रही हैं कि भाई सीट तो नहीं वापस हो जाएगी, क्या मामला चल रहे हैं। तो ऐसे में ऊपर कुछ गड़बड़ है, यानी काई साहब के लिए सब ठीक नहीं है, और वहाँ पर एक प्रेशर है जिसको संभालना, जिसको मैनेज करना अपनी जगह पे एक मुश्किल काम है। जो अपने शाह साहब हैं, अतर मिनुल्लाह साहब हैं, बाकी कुछ नाम हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं और किसी और तरफ देख रहे हैं। मामला जो है ख़ास तौर पे ये 6 जजेस से भी शुरू होता है, इसमें और भी मामला हैं। जब इस तरह की अफवाहें आएँ, वज़ीर कानून तरदीद ना करें, वो कहेंगे जी कुछ भी हो सकता है, यानी जो मैंने उनका बयान सुना। तो ऐसे में मामलात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपस में तशवीश पाई जाती है। और अब इसका जब मामला आगे चलेगा अगली समातों में, इसके ऊपर इतराज़ भी हुआ इस बेंच के ऊपर कि जी ये 5 रुकनी बेंच इसके ऊपर कर सकता है, लेकिन बहरहाल वो मुस्तरद कर दिया उन्होंने इतराज़ बेंच ने। तो अब ये आगे चल के जो मामला है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि मुल्क में हो क्या रहा है। यानी क्या कुछ जजेस हैं वो बेखौफ हो गए हैं और वो डट गए हैं और वो किसी से भी नहीं कतरा रहे, और मामला जो है बड़ी मुश्किलात का बायस बन सकती है, और फिर अल्टीमेटली हुकूमत तक भी ये सारे मामला जाएंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।